हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसे हमने मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में, है ना, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में, है ना, हमने भारिया जनजाति के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। इस बार हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मध्य प्रदेश की दूसरी पिछड़ी जनजाति है, जो कि, है ना, विशेष पिछड़ी जनजाति है, सहरिया जनजाति, है ना। सहरिया जनजाति के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। सहरिया जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में निवास करती है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के अगर पूछा जाए किस किस स्थान में निवास करती है, तो आप बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में किसकी निवास स्थान है? सहरिया जनजाति का, है ना, जिसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो भैया सहरिया अगर बात की जाए ना सहरिया की, तो भैया ये फारसी शब्द है ना। सहरिया कैसा शब्द है दोस्तों? सहरिया एक फारसी शब्द है ना, फारसी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शेर के साथ निवास करने वाले, है ना। शेर के साथ निवास करने वाली कौन सी जनजाति? हमारी सहरिया जनजाति, है ना। इनका मूल निवास स्थान शाहबाद के जंगल, है ना। शाहबाद के जंगल कहाँ पड़ेगा? आपके कोटा से गुना जिले तक, है ना, कोटा से गुना जिले तक। जैसा कि मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के कहाँ? उत्तरी जिलों में। तो इस प्रकार से इनका निवास स्थान है। अगर इनकी प्रकृति देखेंगे तो अत्यंत सीधी सादी जनजाति है, ठीक है ना ये। और शराब का भी सेवन करती है और आलसी प्रवृत्ति की भी होती है। इनका जो परिवार है तो ये कुलेरियन कुल की है। किस कुल की है भैया? कुलेरियन कुल की है। अगर इनका उपनाम माना जाए तो भीलों का छोटा भाई के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है ना, भीलों का छोटा भाई भी कहा जाता है। और अगर बात की जाए तो ये आपदाग्रस्त जनजाति भी है, ठीक है ना दोस्तों, ये आपदाग्रस्त जनजाति भी है, ध्यान रखिएगा, है ना। और सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है ये, ध्यान रखिएगा। कैसी है? सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है ना। इसलिए मध्य प्रदेश के इथोपिया किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का इथोपिया, अर्थात उत्तरी जिले को ही कहा जाएगा, है ना। इथोपिया, मध्य प्रदेश का इथोपिया किसके कारण? कुपोषण के कारण। किसे कहा जाता है भैया? श्योपुर को कहा जाता है ना, श्योपुर को कहा जाता है। और इस जनजाति का निवास स्थान आखिर है कहाँ? उत्तरी जिलों में ही है ना दोस्तों। ठीक है, अगर निवास स्थान ये लिखा हुआ है उत्तर पश्चिमी जिले, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। और इनको सर्वाधिक रोग होता है, इसलिए सर्वाधिक क्षय रोग होता है इनको, है ना। क्षय रोग से ग्रसित होते हैं ये। और जड़ी बूटी में माहिर होते हैं, क्योंकि इनका निवास स्थान ही कहाँ रहता है? जंगल में। इनके लिए एक संग्रहालय बना हुआ है दोस्तों, कहाँ? श्योपुर में बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा आप। इनका जो बसाहट है अर्थात निवास स्थान है, जो इनका निवास स्थान, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, इनके निवास स्थान को सहराना कहते हैं ना, सहराना कहते हैं, ठीक है ना। इनके निवास स्थान को क्या कहते हैं? सहराना, सहराना। और कहीं कहीं ढाना भी मिलेगा आपको, है ना, ढाना। इनके निवास स्थान को सहराना या ढाना कहते हैं। इनका जो परिवार का मुख्य इकाई होती है वो क्या होती है? कुटुंब, ठीक है ना। और इनके मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल। और खुटिया पटेल भी आपको इन्हीं का मिलेगा, है ना। खुटिया पटेल किनको कहते हैं? इनका मुखिया जो होता है। इनके सामाजिक संगठन है, जो कि सामाजिक संगठन अगर बात की तो ये पितृ सत्तात्मक समाज के होते हैं ना, पितृ सत्तात्मक समाज के होते हैं। इसलिए जो मुखिया होता है ना, वो क्या होता है? मुखिया का जो पद होता है ये वंशानुगत होता है ना, वंशानुगत होता है। इसको याद रखिएगा आप। इसकी सहायता के लिए कुछ व्यक्ति होते हैं, जैसे मुखिया की सहायता के लिए, मुखिया अर्थात खुटिया पटेल की सहायता के लिए कौन रहता है भैया? इसके लिए एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है प्रधान, है ना, इसकी सहायता के लिए होता है, जो कि फिर उसके बाद होता है कोटवार। कोटवार मैंने आपको बताया था, जो कि क्या करता है? गांव की रक्षा करता है ना, ग्राम की रक्षा करता है, अर्थात चौकीदारी का काम करता है ना, चौकीदारी का काम करता है, जो कि शासन द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर एक व्यक्ति भी होता है जिसका नाम होता है बराई, है ना। बराई को भी ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि बराई जो होता है संदेश वाहक का काम करता है। किसका काम करता है भैया? संदेश वाहक का काम कौन करेगा? गांव में संदेश वाहक का काम करेगा बराई, है ना, संदेश वाहक का। और अंतिम में होता है एक व्यक्ति भोपा, है ना, भोपा, जो कि झाड़ फूक का काम करता है ना, झाड़ फूक का काम करता है। अधिकतर जनजाति में ये काम कौन करता है? ओझा। लेकिन सहरिया में कौन करता है? भोपा। तो कंपैरिजन करके आप याद रखेंगे तो अधिक समय तक याद रहेगा आपको। और ये क्या करती है? नशीले पदार्थों का सेवन करती है ये जनजाति, ठीक है ना, आप याद रखेंगे। इनके मुख्यतः त्योहार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार देखिए, दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, नवरात्रि और मकर संक्रांति। अर्थात ये भैया जो हिंदू रीति रिवाज के जो त्योहार है उन्हीं को मनाते हैं, इसको आप याद रखिएगा, है ना। अगर इनकी बात करे जाए, अभी मैं आपको देवता आगे बताऊंगा, पहले इनके प्रमुख गीत देख लीजिए। ये गाथ लीला गीत गाते हैं, राम जन्म भी मनाते हैं, जानकी विवाह भी मनाते हैं, फागत सिया, पांडव कथा और रामायण, इनके क्या है? ये प्रमुख गीत है। तो आपको इनको याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों, आपको याद रखना है। देखिए आपका प्री ऐसे निकलेगा कि आपको हर एक चीज ना फैक्ट वाइज पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर इनके प्रचलित नृत्य की बात करें तो नृत्य इंपॉर्टेंट है। नृत्य आप याद रखिएगा, दुलदुल घोड़ी नृत्य है, तेजा जी है, लहंगी है, रागनी है ना, रागनी, लहंगी, गीत, दुलदुल घोड़ी, ये तीनों तो आप बेस्ट याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं इनके प्रमुख देवता। अगर इनकी आराध्य देवी की बात की जाए दोस्तों, इनके आराध्य देवी की, तो इनकी आराध्य देवी है सीता देवी, है ना। इनकी आराध्य देवी कौन है? सीता माता।
ठीक है ना, इनके आराध्य देवी है। अगर इनके गांव की रक्षा की बात करें तो ग्राम देवता कौन होते हैं इनके, इनके ग्राम देवता होते हैं ठाकुर देव, ठाकुर देव, ठीक है ना, ग्राम देवता कौन होते हैं, ठाकुर देव। और शेर को देवता मानते हैं, शेर को देवता, तो वो क्या कहलाते हैं भैया, नाहर देव, है ना, कौन कहलाते हैं भैया, नाहर देव, तो याद रखिएगा, ठीक है आप। फिर नरसिंह देव भी आप याद रखिएगा, इनके प्रमुख देव हैं कौन, नरसिंह देव, है ना, नरसिंह देव इनके प्रमुख देवता हैं। और अगर और बात करूं मैं देवताओं की, तो पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र या पुत्री प्राप्ति के लिए जो देवता है उनको, उनका नाम क्या है, उनका नाम है भैरव देव, है ना, भैरव देव, पुत्र या पुत्री के लिए। फिर परीत देव भी इनके ही देवता है ना, परीत देव। फिर सर्प, है ना, सर्प काटने पर किस देवता की पूजा करते हैं ये, सर्प काटने पर, सर्प काटने पर ये हीरामन देव की पूजा करते हैं, किसकी भैया, हीरामन देव। कौन है भैया इनके देवता, हीरामन देव। और कैला माता, इनकी माताएं देख लीजिए, कैला माता इनकी देवियां हैं, और बिजासन माता, कैला माता और बिजासन माता क्या है, इनकी प्रमुख देवियां हैं, है ना, प्रमुख देवियां कौन है, कैला माता और बिजासन माता। आशा है आप सभी लोग ये चीजें याद रखेंगे, है ना, ये चीजें याद रखेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ इनके विवाह की, है ना, इनके विवाह, इनमें विभिन्न प्रकार के विवाह प्रचलित है दोस्तों। देखिए कुछ विवाह मैं बताता हूँ आपको, है ना, कुछ विवाह मैं बताता हूँ। देखिए एक विवाह होता है, एक विवाह होता है झगड़ा विवाह, है ना, ध्यान रखिएगा, झगड़ा विवाह। और एक होता है झाड़ फोरा विवाह, ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि झा से दोनों स्टार्ट हो रहा है, एक झगड़ा और एक झाड़ फोरा। देखिए झगड़ा विवाह, विवाहित स्त्री प्रेमी के साथ भाग जाती है। क्या होता है इसमें, जो विवाहित स्त्री होती है ना, जिसका विवाह हो चुका होता है, वह अपने प्रेमी के साथ, प्रेमी के साथ जिसके साथ वो लव करती है, उसके साथ क्या करती है, भाग जाती है। इसे कहते हैं क्या, इसे क्या कहते हैं, झगड़ा विवाह। अब झाड़ फोरा विवाह क्या होता है, प्रलोभन देकर पूर्व विवाह को तोड़ना। देखिए प्रलोभन दे देते हैं और जो पूर्व विवाह है उसको तोड़ देते हैं, है ना, प्रलोभन के माध्यम से पूर्व विवाह को क्या कर देते हैं, तोड़ने का काम किया जाता है, किसमें, झाड़ फोरा विवाह में। एक और विवाह है विधवा विवाह, जो कि कॉमन है, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें देवर के साथ विवाह करा दिया जाता है, देवर के साथ, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर बात करें विवाह के लिए एक स्पेशल चीज होती है, कोटा जिले के जो सीतामढ़ी स्थान है ना, उसमें वर पूजा, है ना, अमावस पर वार्षिक समारोह में युवक युवती अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। कहाँ, ये जो स्थान है ये याद रखिएगा, युवक युवती चुनाव कहाँ करते हैं, सीतामढ़ी स्थान में, ठीक है ना, कोटा जिले में है, जो कि याद रखिएगा। वैसे मध्य प्रदेश का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर इनके नाट्य की बात करें, है ना, नाट्य गान कौन सा करते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारे गीत बताए, इसमें जो तेजा जी का है ना, तेजा जी की परंपरा पर आधारित, इसको याद रखिएगा, तेजा जी बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि, ठीक है ना, तेजा जी। अगर इनका प्रमुख कार्य की बात करी जाए तो इनका जीवन यापन कैसे चलता है, तो जंगली जड़ी बूटी जो होती है ना, उसका एकत्रण करते हैं, किसका, जंगली जड़ी बूटी का ना, ये एकत्रण करने का काम करते हैं। जंगली जड़ी बूटी का एकत्रण करने का मुख्य काम कौन करती है, सहरिया जनजाति, है ना। और शहद का भी एकत्रण करती है ये जनजाति, किसका, शहद का एकत्रण, है ना। आशा है आप सभी को ये क्लास पसंद आ रही होगी। हम लोगों ने भील जनजाति ऑलरेडी कवर कर चुका है, गोंड जनजाति भी कवर कर लिया, भारिया जनजाति भी कवर कर लिया, और आज हमने सहरिया जनजाति भी कवर कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।